हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कनिष्क इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, वैसे तो हम सभी को लगता है कि हमें टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं या फिर हमें टेंस सीखने की जरूरत क्या है, हमें तो इंग्लिश बोलना सीखना है। तो दोनों ही बातों का एक ही आंसर है। अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता पाए कि ये किस टेंस का है। अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आई एम डैम श्योर कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता पाएंगे कि यह किस टेंस का है, और आप कभी भी किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको टेंस में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता पाएंगे कि ये किस टेंस का है, और किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में आसानी से बना भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस फुल फ्लेज वीडियो को। जैसे कि हम टेंस की, तो जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस हमें क्रिया और समय के बीच में संबंध बताता है। मतलब जब हम किसी वाक्य में किसी क्रिया का यूज़ करते हैं तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि उसमें वह किस है। अगर हम टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करें तो बेसिकली वी हैव प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनको हम हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल के नाम से जानते हैं। हर टेंस को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण काल, मतलब इसमें कोई भी क्रिया पूर्ण नहीं हुई होती है। कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी कार्य कंटिन्यूअली चलता रहता है, कोई भी कार्य का होना दर्शाया जाता है। परफेक्ट का मीन्स होता है कोई भी कार्य परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो पास्ट टेंस के अंदर भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। दोस्तों, इन्हीं सारे टेंसेस को हम आगे एक चार्ट की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 टेंसेस के 4 सब टाइप्स हो गए, तो कुल मिला के हमारे पास 12 टेंसेस हो चुके हैं। दोस्तों, इन्हीं 12 टेंसेस को हम आगे एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो आप दोस्तों मेरे इस लेज़र पॉइंटर को ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं जैसे शब्द आते हैं। कहने का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो यह भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। वो बोलती है, आप पढ़ते हो, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो जाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या फिर डज का यूज़ करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और हमारे थर्ड पर्सन के साथ जैसे कि ही, शी, इट, नेम के साथ हम एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं वर्ब। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डू या फिर डज के साथ नॉट का यूज़ करते हैं, और जब हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हम डू या फिर डज का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं कि ये तो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता कैसे रहा हूँ। आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिए जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का भी यूज़ करते हैं।
अगर दोस्तों आपको अभी भी इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने हर एक टेंस का एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने इन सभी टेंसेस को समझाया है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे कि इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई भी क्रिया संपूर्ण हो चुकी है ऐसा पता चल रहा है, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। इसके में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि हम दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट और कंटिन्यूअस का, मतलब कि कोई भी क्रिया चल रही है ऐसा पता चलता है हमें। तो इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है और ते रहे जैसे शब्द आते हैं। दोस्तों इसकी एक अलग पहचान ये भी होती है कि इसके वाक्यों में एक समय सूचक शब्द भी आता है। इसमें हमें टाइम का भी पता चलता है कि कोई भी क्रिया किस समय से हो रही है, जैसे 2 महीने से, 3 महीने से या फिर 2 बजे से या 4 बजे से, इस प्रकार के शब्द भी इसके वाक्यों में आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं और समय सूचक शब्द को हमारे सेंटेंस में लिखने के लिए फॉर या फिर सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में या, ये या फिर ता, था, ती, थी और ते, थे जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता था, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो डेड का यूज़ होता है और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें जो कि सकारात्मक वाक्य भी कहलाता है, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, वह चिल्ला रहा था, वे गा रहे थे, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वॉज या फिर वर का यूज़ किया जाता है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है जबकि हम वर का यूज़ प्लूरल के लिए करते हैं। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे जैसे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ता रहा था, ती रही थी जैसे शब्द देखते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि हम अगर बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, वह आएगी, वे जाएंगे, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं सारे के सारे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। दोस्तों इसमें ता रहूँगा, ती रहूँगी और ते रहूँगे जैसे शब्द भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा, तो ये भी जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंत में अंतर्गत आएगा। शैल बी और विल बी का यूज़ भी हम इसी के अंदर करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे जैसे शब्द आएंगे। चुकूंगा, चुकूंगी और चुकेंगे जैसे शब्द भी आते हैं। शैल हैव, विल हैव इसी के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें
तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन का यूज़ करते हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पहले तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते थे, मगर मॉडर्न इंग्लिश में हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ केवल विल का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे टेंसेस को और भी अच्छे तरीके से समझना। जैसे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं तो हम हर एक टेंस में हमारे जितने भी टाइप्स के टेंस हैं सब में सेंटेंसेस को 4 टाइप से बना सकते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसको बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का उपयोग करते हैं हम, प्लस ऑब्जेक्ट। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो ही, शी, इट, नेम को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि राम घूमने जाता है तो राम गोज फॉर अ वॉक। राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, गोज जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्चुअल में इसमें हमने ईएस का यूज़ किया क्योंकि हमारा जो थर्ड पर्सन यहाँ पे आया है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे गो के साथ ईएस का यूज़ किया है। फॉर अ वॉक इज़ आवर ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल इजीली तरीके से हम किसी भी टेंस में सेंटेंस को बना सकते हैं और देख के समझ भी सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उसके वाक्यों के अंत में ता है शब्द, ती है शब्द और ते है शब्द जैसे आते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ता है शब्द, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट डज ऑब्लिक डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है डज या फिर डू का। डज जो यूज़ होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। जैसे कि राम घूमने नहीं जाता है, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। तो राम इज आवर सब्जेक्ट, डज इज आवर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस एंड गो फॉर अ वॉक इज अवर ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही इजीली तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, हमें सिंपल सा है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। जैसे कि डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा क्या शब्द आता है, जैसे कि क्या राम घूमने जाता है, डज राम गो फॉर अ वॉक। तो देखिए दोस्तों हमने एक ही सेंटेंस को 3 अलग अलग तरीके से बना के देख लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बना के दिखाऊं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसको हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका बनाने का फॉर्मूला होता है डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं जाता है, डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले आनी है और उसमें नॉट का भी यूज होता है। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया है और नॉट सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए दोस्तों इजीली हम किसी भी टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को भी हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अभी आप देख चुके हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब सब में अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। तो इसका बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं हम। जैसे कि मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग होम।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कम के साथ आईएनजी लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करना था। इसी प्रकार चलिए हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। मैं घर नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग टू होम। तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस का, तो हम वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। यही पैटर्न सारे टेंसेस में चलने वाला है दोस्तों। जब भी आप किसी भी टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करना है। इसी प्रकार जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देना है और इजीली आप उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके जो फॉर्मूलाज हैं आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं सीधा आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते जाता हूँ। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं घर आ रहा हूँ, एम आई कमिंग टू होम। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम के आगे आ गई है और सब्जेक्ट अवर आई हेल्पिंग वर्ब के बाद है। क्या मैं घर नहीं आ रहा हूँ, एम आई नॉट कमिंग टू होम। तो देखिए दोस्तों कितने इजीली आप किसी भी टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों कोई भी काम परफेक्टली हो चुका है ऐसा बताया जाता है। जैसे कि राम स्कूल जा चुका है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़ या फिर हैव का करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, यहाँ पे जो हमारी गॉन है वो गो की थर्ड फॉर्म है। गो वेंट इज अवर सेकंड फॉर्म एंड गॉन इज अवर थर्ड फॉर्म। सो गो वेंट गॉन, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू। क्या राम घूमने गया है, हैज़ राम गॉन फॉर अ वॉक। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे। तो देखिए दोस्तों इजीली आप बना सकते हैं। सिंपल सेम पैटर्न फॉलो करना है। सिंपल आपको एक ही चीज़ याद रखनी कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करना है। चलिए बात करते हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में एक समय सूचक शब्द दिया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। राम 2 बजे से घूम रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो समय सूचक शब्द है वो है 2 घंटे से। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हमने 2 आवर्स का यूज़ किया है तो हमने उसको लगाने के लिए फॉर का यूज़ किया है। यहाँ पे जब भी शब्द से आता है मतलब किसी समय से, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे और जब भी आपको डिफाइन हो जाए कि जैसे 2 बजे से 3 बजे से, तब आप सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्योंकि अब हमारा टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो हमें परफेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म भी लगानी है वर्ब की, और कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब के साथ आईएनजी का भी यूज़ करना है। तो हम दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकते एक ही वर्ब के साथ, तो हमने थर्ड फॉर्म को यूज़ करने के लिए बीन का यूज़ किया है, बिकॉज बीन इज अवर थर्ड फॉर्म ऑफ बी। सिमिलरली कंटिन्यूस टेंस को फॉलो करने के लिए वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया। तो देखिए दोस्तों आप इजीली सिंपल नाम से ही पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस होगा। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है, हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, हैज़ राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए दोस्तों आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे ये सारे टेंसेस, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में अगर हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में
हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरी की पूरी इंग्लिश में, चाहे आप कितनी भी इंग्लिश सीख लीजिए, कितनी भी इंग्लिश ग्रामर सीख लीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होती है ना इंटरेस्टिंग बात दोस्तों। चलिए देखते हैं। राम घूमने गया, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में या, ये, आया, गया जैसे शब्द आते हैं। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। राम वेंट फॉर अ वॉक। वेंट जो है हमारी गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो, वेंट एंड गॉन। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया है आप, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी होगी। सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। दोस्तों यहाँ पे वापस से आपकी फर्स्ट फॉर्म आनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए बात करते हैं अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब को सिंपल सा हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं और बाकी का हमारा फॉर्मूला सेम टू सेम रहता है। जैसे कि क्या राम घूमने गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं गया, डिड राम नॉट गो फॉर अ वॉक। तो आई थिंक दोस्तों अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल से सेम पैटर्न चलना है सब में। आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि किस टेंस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। सिंपल, इट इज़ जस्ट अ सिंपल। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप उसको केवल ध्यान से देखेंगे तो। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हमें मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। राम घूमने नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज का यूज़ करेंगे और वर्ब का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे याद रखने की। जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो आपको सिंपल से देखना है कि आपके हेल्पिंग वर्ब में एस लास्ट में किस में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे वॉज के लास्ट में एस आ रहा है, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉर द सिंगुलर, सो it will be used for the singular subject। चलिए आगे देखते हैं। राम कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज राम गोइंग। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है। वेयर, हाउ, वाई, ये सब जो कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वेयर वॉज राम गोइंग, इट इज़ अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह घूमने नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी टेंस में सेंटेंस कैसे बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं हम हैड का करने वाले हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि हमको याद है कि जब भी हमें परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात करते हैं तो हमें वर्ब की
थर्ड फॉर्म भी लगानी है और आईएनजी भी लगाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन का यूज़ कर देते हैं, और वर्ब जो होती है हमारी उसमें हम आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं। और एज अ ये तो वेल डिफाइंड है ही हमें कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास एक समय सूचक शब्द आना ही है। जैसे कि यहाँ पे आ चुका है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था? हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। आई थिंक दोस्तों अभी तक तो आपको सारे के सारे टेंसेस बनाने भी आने लगेंगे और पहचान भी आने लगी हो, क्योंकि सभी के लास्ट में आपको जो भी मैंने पहचान इसके पहले बताई थी वही आ रहे हैं। जैसे चुका था, देखा था, चुका था, देखा दोस्तों। तो बहुत ही इजी है, आप अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आने भी लगेंगे। फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो इसके सकारात्मक वाक्य में हम सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि राम तुमसे मिलेगा, तो कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला होगा ऐसा जताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। सो राम विल मीट यू। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि विल का ही यूज़ करना है हमें फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी टाइप हो, आपको ओनली विल का यूज़ ही करना है। तो आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल सा पैटर्न है, हेल्पिंग वर्ब में विल का यूज़ करना है, और जैसा कि अभी तक हम मेन वर्ब के साथ करते आ रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं परफेक्ट में, कंटिन्यूस में लगा देते हैं आईएनजी, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। सिंपल सा फंडा। तो चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम तुमसे नहीं मिलेगा। राम विल नॉट मीट यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम तुमसे मिलेगा? विल राम मीट यू। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे? विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस बना के लेके आऊँगा और बहुत ही अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊँगा भी। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। राम घूमने जा रहा होगा। राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि विल के साथ बी का यूज़ होगा। जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो उसमें हम बी का यूज़ करते हैं। वो सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या वह घूम रहा होगा? विल राम नॉट बी गोइंग फॉर वॉक। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा? विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब यूज करने वाले हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। राम मार्केट जा चुका होगा। राम विल हैव गॉन टू मार्केट। राम मार्केट नहीं गया होगा। राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अपने जो कि पहचान मैंने आपको बताई थी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, आया होगा, गया होगा, ऐसे शब्द आएंगे तो ये आ भी रहे हैं। तो इनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा? विल ही हैव सीन यू येस्टरडे। क्या राम घूमने नहीं गया होगा? विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स।
क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा? विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा? विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? I think it is well enough and well sufficient to understand each and everything. Those friends, please comment in section so that I can provide you much better content. और दोस्तों मुझे अगले वीडियो के लिए आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं, सो दैट मैं आपको उसको बहुत ही अच्छी अच्छी नई ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। इसी के साथ हमारे वीडियो यहीं तक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग and please like, share and subscribe Kanishka Vishwe Academy and Kanishka English Classes. These both channels are mine and आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।